अशांति का कारण है या तेरे दुख का कारण है। मेरे पति शराबी है, रोज रात को शराब पी के आते हैं, अनाप शब्द बोलते हैं, कटुवानी, मुख से दुर्गंध आती है, खाने के लिए इंतजार करती हूँ, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, गुस्से में दूर फेंक देते हैं, कहीं खा के आए हुए होते हैं, मुझे कोई पता नहीं। उनको ऐसी हालत में देख के तो मैं भी बावरी हो जाती हूँ, मैं भी बोलती हूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मुझे क्रोधित देख के और क्रोधित होता है तो मेरी पिटाई शुरू कर देता है। ऐसी ही मेरी जिंदगी व्यतीत हो रही है। मेरे लाख समझाने पर भी मैं समझता नहीं। देवियों, एक अब सबसे प्रार्थना करता हूं, कभी पति के लिए ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना कि मैं अपने पति को बहुत समझा रही हूं। कोई पुरुष इसे पसंद नहीं कर सकेगा, ये शोभनीय भी नहीं है। एक नारी के लिए, पत्नी के लिए इस प्रकार का शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं। वैसे भी ये शब्द अहंकार का चिन्ह है, ये शब्द साधारण शब्द नहीं है। तनिक विश्लेषण करके देखना, कभी ये शब्द प्रयोग नहीं करना। मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की ना। आप उनसे निवेदन कर सकती हैं, आप उनसे बातचीत कर सकती हैं, लेकिन ऐसा शब्द कभी नहीं प्रयोग करना कि मैंने अपने पति को बहुत समझाया, वह समझा नहीं। कोई पुरुष इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बाबा पूछते हैं, ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ा? नहीं बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। मैंने अब उपवास रखने शुरू किए हैं, कुछ दिनों से उपवास रख रही हूं। हो सकता है कुछ इस उपवास का, इस व्रत का कोई प्रभाव पड़े। कितने दिन हो गए हैं उपवास करते? बाबा ने पूछा। कहा लगभग 1 सप्ताह हो गया है उपवास रखते हुए। अच्छा, क्या इससे तेरे क्रोध पर कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं बाबा, क्रोध पर तो नहीं, पर जैसे ही शराब पी के आता है मैं क्रुद्ध हो जाती हूं। तो महात्मा उसे समझाते हैं, देवी तेरे समझाने से और उपाय करने से, उपवास से यदि तेरे क्रोध पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो तू कैसी अपेक्षा कर सकती है कि तेरे पति के व्यवहार पर, स्वभाव पर फर्क पड़ेगा? देवी को समझाते हैं, यदि परिस्थिति ठीक करनी है, घर के हालात, घर का वातावरण ठीक करना है, मेरी माता सज्जनों सब सुन, यदि आप चाहती हो कि आपका घर नरक न रहे, स्वर्ग बन जाए, वैकुंठ बन जाए, तो बाबा कहते हैं पहले अपने आप को सुधारो। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, आप दूसरों में सुधार की अपेक्षा नहीं रख सकते और न रखिएगा, होगा भी नहीं। बाबा ठोक जाके कहते हैं तू सब कुछ करके देख ले, जब तक तू अपने आप को नहीं सुधारेगी तब तक तेरे घर के हालात ठीक नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति देवियों जिनकी इस प्रकार की आदत हुआ करती है, उन्हें अपने दोष दिखाई नहीं देते, अपनी बुराई उन्हें दिखाई नहीं देती। वह आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनमें दोष निकालते हैं, आसपास के जो लोग हैं उनमें दोष निकालेंगे, हालात में दोष निकालेंगे, अपने में उन्हें दोष दिखाई नहीं देते। जो बुद्धि देवियों अपने दोष न देखने दे, पर दोषों में व्यस्त रहे, देखने में व्यस्त रहे, उस बुद्धि को दुर्बुद्धि कहा जाता है। ये आपको अशांति देगी, उदासी देगी, बेचैनी देगी, परमात्मा से विमुख करके रखेगी और अंत में पश्चाताप के अतिरिक्त, नरक की यातनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल पाएगा। बुद्धि क्या है? एक दुर्बुद्धि की उदाहरण आपने देखी। सुधार अपना करना है। मैं तो ऐसा मानता हूं देवी सज्जनों, जिंदगी में इतना ही सिलेबस मिला हुआ है, व्यक्ति दूसरों के सुधार की जिम्मेदारी ना दे, ये परमात्मा ने हर एक को नहीं दी हुई है, लेकिन हर एक को अपने सुधार की जिम्मेदारी तो दी हुई है।
अपने आप को सुधारो। तो यूं समझ लीजिएगा कि आपका जिंदगी का जो सिलेबस है वह पूरा हो गया। आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका व्यवहार शुद्ध होगा, आपका स्वभाव शुद्ध होगा, तो समझ लीजिएगा आपने बाजी मान ली। बच्चे लोगों, महिलाओं, बहुत टीवी नहीं देखनी, ये रोग है टीबी। इसको संत महात्मा कहते हैं ये टीवी नहीं है, टीबी है, टीबी। ऐसा रोग है ये। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसे देखना नहीं, जरूर देखो, लेकिन वही देखो जिनसे आपके विचार मलिन ना हो। इतना संयम तो राम राम जपने वाले पर होना चाहिए, क्या मुझे देखना है और क्या नहीं देखना है। सारा दिन बच्चा टीवी के आगे बैठा रहेगा तो वह गंदगी भी देखेगा, कुछ एक आदि अच्छी चीज आएगी तो वह भी देखेगा, तो फिर गंदगी का प्रभाव जो मन पर पड़ता है वह तो सत्यानाश करके रहेगा, वह आपके विचारों को मलिन करके रहेगा, वह आप अपने विचारों को बहुत दूषित करके एक प्रदूषण का वातावरण आपके दिमाग में बन जाएगा। जितना मर्जी आप राम राम जप लो, ये इतनी जल्दी प्रदूषण ठीक नहीं होने वाला। इतने गहरे संस्कार हुआ करते हैं इन कुविचारों के, इन दुर्विचारों के। ये कोई अभी के नहीं है, ना जाने फिर कब के। जो सोए पड़े हुए होते हैं पिछले जन्मों के, वो भी जागृत हो जाते हैं, आप लेके आए हुए होते हो तो मानो आपके अंदर इन दुर्विचारों का भंडार सा बन जाता है। फिर जाप क्या करेगा वहां पर, कितना जाप कर सकोगे आप एक जीवन में कि आपके दुर्विचार ठीक हो जाए। अतएव संयम रखो देवियों। क्या देखना है मुझे, कितना देखना है, क्या नहीं देखना, बस